अखिलेश ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तौकीर का साथ दे बुरा फंसे अखिलेश। अखिलेश यादव आखिर क्यों तौकीर का साथ देना चाहते हैं? क्यों अखिलेश माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? अखिलेश यादव तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन बावजूद उसके क्या राजनीति के चक्कर में वो बरेली की धरती को लहूलुहान कर देना चाहते हैं? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बरेली में दंगा भड़काने की साजिश में सपा नेताओं का हाथ था, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरी साजिश के सूत्रधार अखिलेश यादव तो नहीं थे? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अखिलेश बरेली जाने की कोशिश में थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और बरेली में नहीं जाने दिया गया। दरअसल अखिलेश आजम खान से मिलने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो बरेली जाकर वहां के मुसलमानों से मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन अखिलेश को बरेली एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया। आदेश था कि अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि इसी तरह पहले भी सपा प्रतिनिधिमंडल को बरेली आने से रोका गया था। कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था और कईयों को बॉर्डर पर रोक दिया गया था। बरेली हिंसा पर सिर्फ और सिर्फ सपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है ताकि मुसलमानों के वोट बैंक हासिल किए जा सके। अगर ऐसा ना होता तो सपा नेता दिन में राजनीति और रात को मुशायरा ना कर रहे होते। मुसलमानों के साथ होने का बस दिखावा कर रहे अखिलेश। बरेली में हुए बवाल की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संवेदना की राजनीति को भी कला का रूप दे दिया है। दिन में प्रशासन से जूझने और हाउस अरेस्ट की शिकायत करने वाले सपा नेता रात ढलते ही मुशायरे की महफिल में गजलों पर झूमते नजर आते हैं। जनता ने कहा यह दर्द नहीं, अदाकारी है, इसलिए अखिलेश पर भी सवाल उठे। शनिवार सुबह सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम समुदाय से मुलाकात और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के लिए तैयार था। शहर के सपा नेताओं ने दिन भर सोशल मीडिया पर संदेश उड़ाए कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आवाज उठाने से रोका जा रहा है। लेकिन रात के साए गिरते ही वही नेता एक शाम एकता के नाम मुशायरे में जा पहुंचे थे, जहां तालियां भी बजी, शेर भी और वाहवाह की गूंज भी। सिविल लाइन स्थित IMA हॉल में आयोजित मुशायरे में सपा के नेता डॉक्टर अनीस बेग मेजबान बने। कवि अरीश रईस, शाश्वत, मणिका दुबे, शारिक कैफ, मध्यम सक्सेना, वसीम नासिर, मोहन मुंतजिर, सलमान सईद, कमल शर्मा जैसे शायरों ने समाबाद दिया। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे सपा के नेता शमीम खान सुल्तानी, सुबलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, तमाम नेता वाह वाह करते नजर आए। जिन नेताओं ने सुबह खुद को लोकतंत्र का कैदी बताया, शाम तक वही महफिल के मेहमान बन गए। इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सवाल दागे, क्या यह वही सपा है जो दिन में प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाती है और रात में कविताओं में खो जाती है? एक और शहर में शांति बहाली के प्रयास जारी हैं। वहीं सपा नेता अपनी सांस्कृतिक सक्रियता का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा के नेताओं को जनता के दर्द से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ दिखावा करने की कोशिश करती है। दिन में गिरफ्तारी की कहानी और रात में शायरी की रवानी, यही सपा का नया अंदाज है और अखिलेश यादव भी यही करना चाहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे और शाम ढलते ढलते अखिलेश यादव भी मुशायरा करते नजर आएंगे। और अब बात ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, मौलाना भी कहते नजर आ रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली हिंसा पर कहा कि प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया, जो अराजक तत्व हैं वहां उन्हें समझाया गया, इसमें प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं की गई। अखिलेश यादव आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर दंगे के चपेट में आ जाए, लेकिन आज कानून का राज है। कानून के राज में उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा के लोग जहां भी जाएं वहां दंगा कराते हैं। वो बहराइच गए, वहां दंगा हुआ। संभल उनका डेलीगेशन गया, वहां दंगे पर दंगा होता रहा। संभल आज भी अशांत ही है। इसके लिए सपा और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। अगर प्रशासन ने उन्हें नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के लोग खुद उनको रोकेंगे। लेकिन गनीमत रही कि आज प्रशासन ने अखिलेश यादव को रोक दिया और एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने दिया। तौकीर का साथ क्यों दे रहे अखिलेश? अब अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बरेली जाकर अखिलेश यादव तौकीर का साथ देते हुए नजर आते? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और तौकीर की रिहाई की मांग की गई है। अखिलेश यादव की तरफ से भी यह कहा गया कि मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है।
और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ यहां पर राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के चक्कर में वो तौकीर का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो तौकीर की रिहाई के लिए अखिलेश के नेता बयानबाजी ना करते और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक ना आ पहुंचते। हमने कल देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी तक पहुंचे और प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और कहा गया कि तौकीर की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव तौकीर की रिहाई की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता तौकीर की रिहाई की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तौकीर तो मुख्य आरोपी है, तौकीर तो मुख्य साजिश करता है। और क्या अखिलेश यादव दंगाइयों का साथ देना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव उन मौलानाओं का साथ देना चाहते हैं जो बरेली को लहूलुहान कर देना चाहते हैं? क्योंकि तस्वीरें तो यही नजर आ रही हैं। क्योंकि तौकीर की तरफ से जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उसके कारण ही लोग सड़कों पर निकले और उसके बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आई। हालांकि तस्वीर तो और बड़ी हो सकती थी क्योंकि कहा जा रहा है कि तौकीर के साथी नदीम और डॉक्टर नफीस के कहने पर 350 मस्जिदों में 40,000 लोगों को रहने का बंदोबस्त किया गया था ताकि बरेली को पूरी तरीके से जलाकर लहूलुहान किया जा सके। और जब पुलिस ये रिपोर्ट कहती है और पुलिस एफआईआर में इस बात को कह रही है, जो मीडिया के पास भी एफआईआर है और सोशल मीडिया पर भी एफआईआर सामने आ चुकी है, तो क्या ये चीजें अखिलेश यादव को नहीं दिखती? अखिलेश यादव को ये सब तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ कुछ वोट बैंक के चक्कर में तौकीर का साथ दे रहे हैं और इस वजह से वो बुरे फंस सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के 3 नेता पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दे चुके हैं और उसी भड़काऊ बयान के कारण ये कहा गया कि हिंसा भड़की और तौकीर के कारण ऐसा हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन 3 नेताओं को निष्कासित करने का काम जरूर कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर सवाल तो उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों करती है। और जब मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आ गया है और पुलिस की एफआईआर भी कहती है कि वो मुख्य साजिश करता है, तो आखिर क्यों तौकीर को समाजवादी पार्टी ऐसा बताने पे तुली हुई है कि तौकीर ने कुछ किया ही ना हो और तौकीर का साथ दे रही है। और अखिलेश यादव अगर आज बरेली जाते, जब उन्हें एयरपोर्ट पे रोका गया है क्योंकि उनका पूरा प्लान था कि वो बरेली जाएं और वो बरेली में अगर पहुंचते, मुसलमानों से बातचीत करते तो सीधा सीधा वो भड़काऊ बयान देते, क्योंकि कई बार अखिलेश यादव लोगों को भड़काने का प्रयास कर चुके हैं। इससे पहले हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी का 14 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोका गया, जिसके बाद उन्होंने भड़काऊ बयान दिए। लेकिन जनता को यह समझ में आ गया कि कैसे दिन में वो नेता भड़काऊ बयान देते हैं और रात में मुशायरे में पहुंच जाते हैं। और जनता यह समझती है कि राजनीति के चक्कर में ये लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने के चक्कर में लोगों को लड़ाते हैं। और ये बात अब सिद्ध हो चुकी है, साबित भी हो चुकी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। और अब अखिलेश यादव को भी साफ तौर पर यही कहा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव बिना सोचे समझे बरेली एयरपोर्ट पहुंच गए कि बरेली उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें घेरा गया और पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसके बाद वो आजम खान से मिलने पहुंचे। लेकिन अब अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार पीढ़ी की बात कर रहे हैं और 2027 को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और मौलाना तौकीर रजा के नाम पर आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव वोट भी मांग सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने हमेशा ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं का ही साथ दिया है और अखिलेश यादव मुसलमान वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब मुसलमानों को भी पता है कि अखिलेश गलत लोगों का साथ दे रहे हैं और यह बात बरेली की जनता खुद कह चुकी है मीडिया के सामने। और अब अगर अखिलेश यादव तौकीर का साथ देने की कोशिश करेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।